हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर सेफ एंड सुरक्षित होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो WTC फाइनल खेली जा रही थी, उसका नतीजा आ चुका है। और ये भारत के लिए बहुत दुख भरी माहौल है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स नहीं लेते यार, एज अ फेस्टिवल लेते हैं। अगर इंडिया जीतती है तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया हारती है तो उसके गम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और क्या है, क्रिकेट में तो हार जीत होती रहेगी। तो यही है कि न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर WTC फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इस हार के कई वजह रहे हैं। इस हार के दो मेन वजह ये रहे हैं, अपने टीम इंडिया का मेन बैट्समैन और मेन गेंदबाज दोनों चले ही नहीं है। मेन बैट्समैन की बात करूं तो विराट कोहली, जो फॉर्म में लगे ही नहीं। जब भी 2-4 बॉल डिफेंड करते थे, लोगों को लगता था कि ये अच्छे से करेंगे, पारी को आगे तक खींचेंगे, लास्ट तक टेल एंडर्स तक बैटिंग करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और वहीं पे गेंदबाज में बात करें तो बुमराह ने, आप मान सकते हो, 6 दिन का टेस्ट मैच जिसमें 2.5 दिन धुल गया हो, लेकिन 4.5 दिन के टेस्ट मैच में बुमराह ने 4.5 दिन, सॉरी, 3.5 दिन के टेस्ट मैच में बुमराह ने एक विकेट भी नहीं लिया। वो विकेटलेस गए हैं। जहाँ तक लोग बोल रहे थे कि स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिलेगा, स्पिनर्स के लिए पिच है ही नहीं, वहीं पे अश्विन ने टोटल 4 विकेट लिए हैं और जडेजा ने भी 1 विकेट ले लिया। तो हम ये कैसे मान सके कि जो बॉलिंग, जो पिच, बॉलर, वो भी फास्ट बॉलर को इतना सपोर्ट करती है और वहाँ पे बुमराह खाली हाथ आ गए, तो यह हार की वजह क्यों नहीं हो सकती है? ये एक कारण हो गई। विराट कोहली तो है ही है, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में भले ही 44 रन्स का पारी खेला था, लेकिन वो टेल एंडर्स तक बैटिंग नहीं कर पाए थे। और दूसरा एक और वजह है कि इंडिया है ना, कहाँ हारी है? बल्लेबाजों के रन से नहीं हारी है। इंडिया जब हारी है, उनके बॉलिंग, जो उनके बॉलर्स ने जो रन मार के गए हैं ना, वहाँ से हारी है। जहाँ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में वो 7 विकेट गिरने के बाद 3 विकेट पे सिर्फ 12 रन मारे थे, और सेकंड इनिंग में 3 विकेट के बाद उन्होंने सिर्फ 14 रन मारा है। टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 6 विकेट अगर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग मिला दिया जाए तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 26 रन का है। 6 विकेट पे 26 रन। वहीं पे अगर हम बात करें न्यूजीलैंड, जो सेकंड इनिंग में तो बॉलर्स की बैटिंग आई ही नहीं, टेल एंडर्स जो बोलते हैं, तो जो न्यूजीलैंड जो फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग कर रहा था, उसमें बॉलर्स का बहुत बड़ा योगदान था। जो टेल एंडर्स होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो लगभग लास्ट के 4 विकेट, 6, 7, 8, 9, 10, उनके साथ वो विकेट ने कम से कम 80-90 रन जोड़ा है। उतना मेरे को डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है। जहाँ पे सऊदी भी स्कोर कर रहे थे। और टीम इंडिया में देखो तो जहाँ बल्लेबाज नहीं डिफेंड कर पा रहे थे, जहाँ बल्लेबाजों से रन नहीं बन पा रही थी, वहाँ पता है ड्रेसिंग रूम से कौन बोल दे रहा था बुमराह को कि जाके आप डिफेंड करो। सेकेंड इनिंग में भी वही, आप आए हो, एक शॉट मारो, अगर जाता है तो ठीक, नहीं तो आउट हो के आओ, और क्या कर सकते हो? तो बुमराह ने दोनों इनिंग में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा शमी ने बैटिंग की, उन्होंने बिंदास बैटिंग किया और मस्त 14 रन मार के गए, 13 रन, जिसमें 3 चौका था। तो टेल नेट्स को कम से कम अगर डिफेंड नहीं करने आता है तो कम से कम बैट चलाने तो आता है ना, हवा में मारो। इंडिया वहीं पे हारी है यार। देखो, मुख्य कारण तो वही है, बैट्समैन, बल्लेबाज। लेकिन जो टेल एंडर्स का कंट्रीब्यूशन होता है ना, न्यूजीलैंड ने वहाँ बाजी मार लिया। सच बता रहा हूँ, आप टेल एंडर्स की उनकी स्कोर देख लेना, 6 के बाद उनका स्कोर देख लेना फर्स्ट इनिंग में। नहीं तो जहाँ न्यूजीलैंड के पास 32 रन का लीड था, वहाँ पे न्यूजीलैंड का नहीं, इंडिया का लीड होना चाहिए था। न्यूजीलैंड जो 32 रन का लीड दिया था ना, उससे पहले ही ऑल आउट हो जाता है, अगर बॉलर्स ने उनके अच्छी प्रदर्शन नहीं किया, जो टेल एंडर्स बोलते हैं। तो अपना इंडिया के टेल एंडर्स शायद से नहीं चल पाए। कोई बात नहीं, होता है मैच में। लेकिन मेन बात यह है कि इंडिया आखिर क्यों पूरा लीग मैचेस में देखो तो टॉप पे रहती है और जाते जाते फाइनल में हार जाती है। WTC फाइनल देख लो, इसमें भी टॉप पे थी इंडिया। और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड ने, जितना भारत ने मैचेस खेला, न्यूजीलैंड ने करीब आधा मैचेस खेल के फाइनल में पहुंचा है। तो एक हिसाब से ये भी बोल सकते हैं कि न्यूजीलैंड से ज़्यादा डिजर्विंग ऑस्ट्रेलिया भी था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर न्यूजीलैंड आपका अपोनेंट है तो आपको न्यूजीलैंड को हराना चाहिए था, क्योंकि आप लीग के टॉपर हो। आप कम से कम 7 में से 5 सीरीज जीत के आप पहुंचे हो, जहां पे आपने इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। जब ऐसे बड़े बड़े टीम को हरा के आए हैं, तब न्यूजीलैंड जैसी टीम, हालांकि उनकी भी टीम बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी टीम खराब है, लेकिन आप लीग में टॉप करते हुए, मतलब आप दुनिया के टॉप टीम हो,
फिर भी आप हार जाते हो फाइनल में, आप फाइनल में प्रेशर नहीं झेल पाते हो, ऐसा क्यों है? और जहाँ पे बात करें विराट कोहली का, तो ये पता नहीं कौन सा पनौती है यार, वो पूरे लीग मैचेस के दौरान अच्छे से रन मारते हैं। बुमराह का भी सेम ही हाल है, वो लीग के दौरान बहुत अच्छे से बॉलिंग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब फाइनल होता है इनमें प्रेशर नहीं सहा जाता है यार। विराट कोहली के तो एक्सपीरियंस भर गई यार, वो 10 साल से तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। कम से कम उन्होंने 7 या 8 तो फाइनल, जो आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल और सेमीफाइनल खेल चुके हैं। अब तक उनको एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए कि इन ऐसे प्रेशर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये टीम इंडिया का ये बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया लगभग जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, जो धोनी ने दिलाया था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद इंडिया लगभग 8 या 9 बार आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन वो एक बार भी नहीं जीत पाए हैं। इसका क्या वजह है? क्या टीम इंडिया में कोई प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, या विराट कोहली प्रेशर नहीं झेल पा रहे? अगर नहीं झेल पा रहे तो हो सकता है कैप्टनशिप किसी और को देना चाहिए, कम से कम कुछ नया तो ट्राई करना चाहिए यार। कब तक ऐसे ही फाइनल में जाएंगे और हार जाएंगे? पूरे लीग दौरान पूरे इंडिया के फीलिंग्स के साथ ये खेलना अच्छी नहीं है। जब टॉप में होते हैं इंडिया, तो इंडियंस की फीलिंग जाग जाती है। समझो आप और हम सो नहीं पाए रात को, क्योंकि हमें मालूम था इंडिया कैसे हार सकती है, विश्वास नहीं हो रहा है। जहाँ पे लोग बोल रहे थे जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि आईसीसी को और एक दिन रिजर्व डे रखना चाहिए था, सारे इंडियंस ही बोल रहे थे, बाहर वाले तो कोई नहीं बोल रहे थे यार, सच बता रहा हूँ। ना न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स, ना कुछ इंडियन के जो कमेंटेटर्स है ना, वो भी ये बोल रहे थे कि आईसीसी ने ये गंदा किया, कम से कम 2 दिन का रिजर्व डे रखना चाहिए था। लेकिन 2 दिन छोड़ो ना, इंडिया एक दिन में वो भी 8 ओवर पहले ही हार गई, जो एक ही रिजर्व डे था। लोग तो बहुत कैस लगा रहे थे कि इंडिया ड्रॉ कर लेगी, जीत जाएगी, लेकिन जितना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं कर पाए। तो यही हाल है। थोड़ा गुस्सा भी हूँ, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है क्रिकेट से, थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि टीम में कुछ बदलाव हो, जो ज़रूरी है। अब कब तक? अब तो लगभग 10 साल हो गए कोई ट्रॉफी जीते हुए यार, अब तो बदलाव चाहिए ही चाहिए। आप भी अपना राय कमेंट में बता सकते हो। मेरी राय में तो यही है कि कुछ बदलाव करो, या तो कैप्टनशिप पे, या बॉलिंग पे, या कोच पे, कुछ तो बदलाव करो, कुछ नया ट्राई करके देखो। जब तक नया ट्राई नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो? तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आप अपना भी राय दे सकते हैं कमेंट में। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद।